किसी पे वशीकरण करने के लिए, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए, इवन अपने शत्रु को भी मारने के लिए, शत्रु को हराने के लिए। अरे उसकी ऐसी की तैसी, उसने कैसे कर दिया? मारणम मोहनम पश्यम संभनोचाटनादिकम। ओम ह्रीं ह्रीं हुम फट, ओम ह्रीं ह्रीं हुम फट। आपके अंदर जब ह्रीं ओम ह्रीं ह्रीं हुम फट, ओम ह्रीं ह्रीं हुम फट, ओम ह्रीं ह्रीं हुम फट, इस तरह का जब आप जाप करेंगे तो आपके अंदर के ऊर्जा सेंटर्स। शत्रु संहारक मंत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने अभी एक मित्र का प्रश्न था, तो उस प्रश्न के उत्तर में कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली है, 1-2 दिन पहले, बगलामुखी मंत्र के बारे में। मैंने पहले कहा कि अच्छा, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि बगलामुखी हो, माँ तारा हो, 10 महाविद्याओं में कोई भी हो, ये अल्टीमेट फिलॉसफी है। वीडियो को देख के एक साधक हैं, मित्र हैं, बहुत देर से मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, चैनल के द्वारा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपने पहले बोला है कि तारा, ठीक, उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा, तारा महाविद्या के 3 जो है रूप हैं, ठीक है। तो आज उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं बहुत परेशान हूं, बगलामुखी की उपासना मैं नहीं कर पा रहा हूं, या किन्हीं कारणों से नहीं कर पा रहे, परंतु वो चाहते हैं कि उनको तारा महाविद्या प्रिय है, उनका झुकाव महाविद्या तारा की तरफ है, और ये चाहते हैं कि उग्र तारा का जो मंत्र है वो उनको दे दिया जाए। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मैंने कहा कि जब मैं ये वीडियो बना ही रहा हूं, वीडियो तो इस चीज के बारे में, प्रयोगों के बारे में बना ही रहा हूं, ठीक है, तो एक वीडियो जो है तारा महाविद्या, उग्र तारा जो उनका रूप है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उग्र तारा के बारे में मैंने पहले तो तारा महाविद्या ओम ह्रीं श्रीं हुम फट के बारे में बात की है, मैंने पूरी वीडियो डाली है इसके बारे में। तारा महाविद्या के बारे में अंधकार में प्रकाश, यानी अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, अब आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें, आपको नहीं पता, आपका एग्जाम है, आपको धन चाहिए, आपको शरीर में रक्षा चाहिए, शक्ति चाहिए, आपको वायवीय बाधाओं से, तंत्र बाधाओं से, ग्रह बाधाओं से, ग्रह पीड़ा निवारण, राहु शनि, कोई भी समस्या है, तो उग्र तारा की साधना आप करें। उग्र तारा की साधना कैसे की जाती है? पहले तो तारा महाविद्या स्वयं में बहुत गोपनीय है, इसको उतना ही कहा जा सकता है जितना आदेश है, या कहा जाए कि क्योंकि इसका कहीं ना कहीं संबंध तमस से और शमशान से जुड़ता है। जो तारा महाविद्या है, इनका कहीं ना कहीं संबंध शमशान से जुड़ता है। अब शमशान वाली क्रियाओं को ना तो भैया मैं खुद करता हूं, ना मैं किसी को बोलता हूं कि तुम करो, और ग्रस्त व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करें, ठीक है, परंतु एक सामान्य व्यक्ति क्या करे? क्या करे? हर देवी का एक तमस और एक सत्व इसके साथ संबंध होता है। तो आज हम बहुत गोपनीय मंत्र है, बहुत सिंपल, परंतु बहुत गोपनीय मंत्र है, और जीवन में यूं कर देगा, बदलाव ला देगा आपके जीवन में, और बहुत बहुत उग्र मंत्र है। इससे आपको, अब उग्र तारा की साधना करोगे तो उग्रता तो आएगी। सामान्य साधक इसको कर सकते हैं, परंतु कम करें। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, आपके जीवन साथी से संबंधित परेशानी है, आपको लगता है कि कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है जिसके कारण आपका परिवार टूट रहा है, या कुछ लोग आपको अन्याय रूपी स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं आपके जीवन में, आप वो जगह डिजर्व नहीं करते जहां पे आप हो, आप वो जगह डिजर्व करते हो जहां पे आप जाना चाहते हो, तो इस मंत्र को कीजिए। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, और इसके साथ मैं एक वार्निंग दे देता हूं
कि जल्दबाजी में इस साधना को मत चुनना। मुझे प्रश्न आया है, मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है, एक सामान्य साधक पहले शिव की उपासना करके फिर इस महाविद्या की ओर जाए, या फिर श्रीम बीज मंत्र का जाप करके इस मंत्र की ओर जाए। परंतु अब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तब आईसीयू में भी तो जाते हैं ना, तब भी तो पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन हम पे लगते हैं। ठीक है, अब वो लाइफ सेविंग होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमारी चोट लग जाती है, हम खाते हैं ना, स्टेरॉइड्स खा लेते हैं, कैल्शियम की गोलियां खा लेते हैं, चाहे वो कल को पथरी बना दे। ठीक है, तो इसको आप एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं अपनी जीवन में किसी भी स्थिति जिसमें आप बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, उस भी इस मंत्र को आप प्रयोग करें। इसका गलत प्रयोग नहीं कीजिएगा किसी पे वशीकरण करने के लिए, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए, इवन अपने शत्रु को भी मारने के लिए, शत्रु को हराने के लिए। अरे उसकी ऐसी की तैसी, उसने कैसे कर दिया, ये ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है। ये मंत्र, ये तंत्र, ये इस तरह की जो विधियां दी गई हैं, मारणम मोहनम वश्यम संभनोचाटनादिकम, ये मारण, मोहन, वशीकरण, उल्लीकन, विद्वेषण, संभन, ये बाहर के लिए नहीं, आपके अंदर के लिए है। आपको सबसे पहले अपने अंदर ही सशक्त होना होता है। बुरी आदतों का उच्चाटन हो, अच्छी आदतों का स्तंभन, मोहन हो, आपके अंदर ही सब इच्छाएं, जितनी बुरी वासनाएं हैं वो खत्म हो। तो मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम हुम फट। इसको इसी तरह से करना है, ओम ह्रीम ह्रीम हुम फट, ओम ह्रीम ह्रीम हुम फट। ध्यान किसका करना है? ध्यान करना है उग्र तारा का। केवल ये सोच के करना है, ये बोल के करना है कि हे भगवती, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का जो भी कष्ट चला आ रहा है, जो भी समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार का जो भी मेरे साथ अन्याय रूपी व्यवहार हो रहा है, किन्हीं कारणों से मेरे ही कर्मों के फलों से मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है, आप आइए अपनी उग्रता से उस स्थिति का नाश कीजिए। और जीवन में उथल पुथल होगी, ये याद रखना। इस महाविद्या की ओर जाओगे तो जीवन में भयंकर उथल पुथल, आपके अंदर बहुत उथल पुथल होगी। इस मंत्र को जब आप करोगे, आपको थोड़ा गुस्सा भी आएगा, आपका मन तमस की ओर जाने का करेगा, आपको किसी की भी कोई भी बात बुरी लग सकती है। ठीक है, तो इसलिए यथाशक्ति यथासंभव मौन रहे। साधना किस तरह से करनी है? महामृत्युंजय मंत्र तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि किसी भी साधना, महाविद्या की साधना को करने से पहले जो है वो महामृत्युंजय मंत्र कीजिए। अक्षोभ्य शिव का जो अगर आपके पास मंत्र हो जाए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अक्षोभ्य शिव, ठीक, जो इनके तारा महाविद्या के जो भैरव हैं वो अक्षोभ्य हैं। तो अक्षोभ्य का मंत्र अगर आप साथ में कर सकें तो बहुत अच्छा। गुरु गणपति को याद करके, बाबा भैरव को याद करके, क्योंकि यहां इस साधना में जो तारा महाविद्या है उसमें भैरव का बहुत बड़ा रोल है। तो शिव का, अब शिव ही भैरव हैं, भैरव ही शिव हैं। जो तामसी लोग हैं या फिर जो अकेले हैं, जो तंत्र की ओर जाते हैं, वो भैरव की उपासना करते हैं, काल भैरव की, अक्षोभ्य भैरव की। ठीक है, अगर आपको मंत्र नहीं पता है, आप केवल ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब भी आप इस बीज मंत्र, इस तंत्र की ओर जाएं तो ओम नमः शिवाय का चलते फिरते, उठते बैठते पहले जाप कर लें, अपने आप को शांत कर लें, सेटल डाउन कर लें। प्राणायाम अवश्य करें। कुछ ज्यादा तामसी नहीं खाना है, प्याज लहसुन भी अगर आप हो सके, क्योंकि तमस तो आपके अंदर आएगा। आपके अंदर जब ह्रीम ओम ह्रीम ह्रीम हुम फट, ओम ह्रीम ह्रीम हुम फट, ओम ह्रीम ह्रीम हुम फट, इस तरह का जब आप जाप करेंगे तो आपके अंदर के ऊर्जा सेंटर्स, ये इस मंत्र का, ये इतना गोपनीय मंत्र है और इतना शक्तिशाली मंत्र है कि कुंडलिनी जागरण में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए
इस साधना को आप करें। नीले वस्त्र पहनने हैं। कब करनी है? षष्ठी से लेके 14 तक। अगर आपके जीवन में सामान्य साधना, अगर आप सामान्य रूप से करना चाहते हैं, नीले वस्त्र पहने, नीला ही आसन हो, ठीक है। नीले हकीक की माला आप इसमें प्रयोग करें। काला हकीक भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। काले वस्त्र इस साधना में मत पहनिएगा, और साधना के दिनों में काला वस्त्र बिल्कुल मत पहनिएगा, नीला पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीले ही फूल आपको चढ़ाने हैं। मां तारा का सिद्ध यंत्र अगर आपको मिल जाए, वो हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और वो जो नीली हकीकी माला मां तारा के मंत्रों से सिद्ध आपको मिल जाए, वो यहां टीम है प्रॉपर तरीके से वो करके देती है। वो अगर आप इस तरह से साधना करें तो आपके जीवन में बहुत बदलाव मिलेगा आपको। अब किस किस परिस्थिति में ना करें? यदि आपके अंदर पहले से ही ऊर्जा बहुत ज्यादा लो है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप साधना की ओर जाते हो तब आपकी फ्रीक्वेंसी राइज होती है, और जब फ्रीक्वेंसी राइज होती है तो बहुत सारी वाइब्रेशंस आपको महसूस होती हैं। तो अगर आप इस तरह की स्थिति है जिसमें कि आपको लगता है कि आपको डर लगता है, आपको भय आता है, आपको किसी प्रकार की इस तरह की स्थिति है कि आपके मन में हमेशा डर बैठा रहता है, तो इसको बिना गाइडेंस के ना करें। उसके लिए आप आनंदों से बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात वो ये है कि इस मंत्र को अगर आप किसी का दुरुपयोग इस मंत्र का करना चाहते हैं, किसी का नुकसान करना चाहते हैं, तो खबरदार हो जाना। मां तारा बहुत उग्र, तारा का अर्थ ही उग्र है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। इस साधना के जो भी साधना आप कर रहे हो ना, षष्ठी से लेकर 14 तक, इसको आप पूर्णिमा के में भी कर सकते हैं, इसको आप अमावस्या में भी कर सकते हैं, ठीक है। ओम ह्रीम ह्रीम हुम फट। कितनी माला करनी है? कम से कम षष्ठी से लेकर 14 तक 31 माला इसकी करनी है। रात्रि से ही इसको प्रारंभ करना है और रात्रि पे ही इसको समापन करना है। जब समापन करना है तो आपको जो अगर कुछ पूछना हो उसके बारे में आप कॉल कर सकते हो, कंसल्टेशन लगेगी, ठीक है, परंतु आप पूछ सकते हो। अब व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जो आप उसके बाद में आप अंत में जब आपका वो हो जाता है, ठीक है, उसमें आप होम जो है, हवन जो है, वो आप किसी भी पंडित जी से बोल के करवा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप गाइडेंस यहां से ले सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया ओम ह्रीम ह्रीम हुम फट। क्या? ओम ह्रीम ह्रीम हुम फट। इसमें मां उग्रतारा का ध्यान करना है। ये उग्र साधना है। मैं फिर से दोबारा वार्न करता हूं कि भैया ये उग्र साधना है, इसको ऐसे ही नहीं उठा लेना, ठीक है। परंतु यदि आपके जीवन में अन्याय रूपी स्थितियां क्रिएट हो गई हैं और आपको नहीं पता है कि अब आप क्या करेंगे, तो अंधकार में जैसे बिजली कड़कती है और सामने रास्ता दिखाई दे जाता है, ये साधना उसी प्रकार से आपके जीवन में काम करेगी। चाहे आपका रिलेशनशिप इशू है, चाहे आपका बिजनेस इशू है, चाहे फाइनेंस इशू है, चाहे लैंड का कोई प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, माला आप सिद्ध लें, ओरिजिनल लें, कोशिश करें यंत्र आप सिद्ध लें, ओरिजिनल लें, ठीक। और मां उग्रतारा को याद करके भगवती के चरणों में इसी जो है साधना को समर्पित कर दें कि भगवती मैं आपके चरणों में हूं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसारथी हरे देवी नारायणी नमस्ते। भगवती मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा कीजिए, और कृपा होगी, परंतु किसी का नुकसान नहीं सोचना है, ठीक। आनंद हो। जय माता दी। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लाइक कीजिए, इन वीडियोस को पहुंचाइए।